तो impure substances can be categorized into two groups, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous is furthermore categorized in solutions. सॉल्यूशंस भी आप देखेंगे कि सॉल्यूशन हम लोगों ने पिछली क्लासेज में पढ़ा है. सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. वन इज कॉल्ड solute and second is called solvent. तो solute plus solvent is equal to solution. solute और solvent जब मिलता है तो solution बनता है. solution generally we consider liquid substances as solution, but this is not necessary. Solutions may be solid, liquid or gases. Solute particles may also be solid, liquid and gases. Solvent is also solid, liquid and gases. In a solution, the substance which is in larger amount is called solvent, and which is in lesser amount is called solute. For example, if we are making sugar solution in water, the water is solvent and sugar is solute, and their mixture is called solution. Solution is homogeneous mixture. Now, solution can be categorized into three parts. तीन तरह के solutions हैं आपके. unsaturated solution, saturated solution and super saturated solution. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेज में पढ़ी हैं. नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर की भी दो कैटेगरीज हैं. एक को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन और दूसरा जो होता है वह है कोलाइड. तो ये आपके जो मिक्सचर हैं इसमें सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, सस्पेंशन और कोलाइड जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. इन दोनों में मेन डिफरेंस जो होता है ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स का होता है. होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं आफ्टर डिसॉल्विंग दे बिकम सो शार्ट दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग माइक्रोस्कोप. ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम किसी भी तरह से मैंने कि माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते हैं. सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इनको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है विदाउट एनी ऐड. और कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं ये आपके इन दोनों के बीच में होते हैं. यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें इनका जो साइज होता है सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है, बीच में होता है. सस्पेंशन के तमाम एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ में हैं. जैसे हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ अर्थ इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ सैंड पार्टिकल, सस्पेंशन ऑफ चाक इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ फ्लोर आटा इन वाटर. ये सब जो है सस्पेंशन है. कोलाइडल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि दे आर नॉट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट में घुलते नहीं हैं एंड दे डू नॉट सेटल अप. ये सेटल भी नहीं होते हैं. सॉल्यूशन में एकदम खुले होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे. सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर सॉल्यूशन सस्पेंशन को छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब तो ये बॉटम पे बैठ जाते हैं. कोलाइड में क्या होगा कि ये बीच में होते हैं, न तो ये घुलते हैं और न ही बैठते हैं. तो फॉर एग्जांपल जेम है आपकी, जेली है, मिल्क है. आप एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं. ये हम लोगों का जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा ये भी आपको जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है. तो आज हम लोगों को ये सारी चीज़ें तो हम पिछली क्लासेस में अपनी पढ़ चुके हैं.
आज जो हम आपको कंटेंट्स दे रहे हैं, इसमें सबसे पहला काम तो हम लोगों को पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप को आज ये नोट करना है, हम आपको भेज रहे हैं आपके कंटेंट्स। आप देखेंगे फर्स्ट पेज पर, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ a solution is the amount of solute present in given amount, either by mass or by volume of solution, or the amount of solute dissolved in it in a given mass। यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला दिया हुआ है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखा ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी कर सकते हैं, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी चीज, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मास बाय मास परसेंटेज में। ये आपको सेकेंड पेज पर मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा आपको फार्मूला दिया गया है, देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ जो कि आपको पढ़ना है। इसके बाद आज हम लोगों को सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन की डेफिनेशन हमने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखिए आपकी जो हमने कंटेंट दिया हुआ यहाँ लिखा हुआ है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। ये मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन वो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं, ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं ये सस्पेंडेड होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। कुछ समय तक इनको छोड़ दिया जाए तो ये आपके जो बर्तन है, बर्तन की पेदी में जमा हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन ये आपको दी गई हैं, ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट बनाना है। और इसके बाद आज हम लोगों को एक चीज़ और करनी है, अगला जो आपको पढ़ना है ये है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स की भी डेफिनेशन देखिए आज हमने आपको अपने कंटेंट में जब आप देखोगे तो कोलाइड्स का दिया हुआ है। द कोलाइडल सॉल्यूशन आर दोज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच colloidal solution are those heterogeneous mixture in which the size of the solute particles is in between 10 power minus 7 to 10 power minus 5 सेंटीमीटर। ये आपको साइज दिया हुआ है। इसके बाद आज दूसरा जो हम लोगों को काम करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। आप देखिए हेट्रोजीनियस होते हैं, 2 फेज सिस्टम है, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सेपरेशन है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं ये। और इसके बाद अगली चीज़ आपको दिया गया है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और इसके बाद सो कागुलेशन और सो टिंडल इफेक्ट। ये सारी चीज़ें ये हम लोगों को आज नोट करनी है। एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है आपका 2 फेज सिस्टम, कोलाइड्स जो है वो डबल फेज के होते हैं। एक को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और दूसरा जो है डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो जो सॉल्यूट जो होते हैं कोलाइडल्स में, यानी कि जो कम मात्रा में होते हैं, जिनका परसेंटेज, जिनका अमाउंट कम होता है, इनको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनको डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। इसके तमाम एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में ये आपको दिए गए हैं। ये भी हमने आपको, ये एक टेबल में आप देखेंगे, एक टेबल आपको दिया गया, उस टेबल में सॉल है, सॉलिड सॉल है, फोम है, इमल्सन है, जेल है, एरोसॉल है। इसमें डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल कौन सा है और सॉल्यूशन पार्टिकल कौन है, डिस्पर्सन मीडियम। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं जो कि आपको लिख लेना है। सस्पेंशन हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया। इसके बाद आपको देखेंगे तो कंपैरिजन दिया हुआ है। ये जो तमाम हैं सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन के बीच में आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है। तमाम पैरामीटर्स
जैसे कि एक पहला है आपका नेचर। तो फ्यूज सॉल्यूशंस जो है होमोजीनियस नेचर के होते हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। कोलाइड्स जनरली ये तो हैं हेट्रोजीनियस नेचर के, लेकिन हमको होमोजीनियस अपीयर करते हैं, दिखाई देते हैं। इसके बाद पार्टिकल साइज दिया गया है। तीसरा प्रॉपर्टी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सॉल्यूशन जो है लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी दिया है, ये ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। यह भी कोलाइडल सॉल्यूशन भी आपके स्टेबल हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं है, ये आपका अनस्टेबल होता है। इसके अलावा आपको इनको कैसे अलग कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को इवेपोरेशन डिस्टिलेशन मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम अलग कर सकते हैं। कोलाइड पार्टिकल्स को जैसे कि हम क्रीम अलग करते हैं मिल्क से, और इसके बाद इसका दिया हुआ है आपका सस्पेंशन का फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन दिया हुआ है, सेटलमेंट, अपीयरेंस, ये तमाम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आपको इसके बाद देखेंगे कि थिंग्स टू रिमेंबर, ये पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक समरी दी हुई है जो कि आपको करना है। और इसके बाद हम लोगों को एज ए होमवर्क, ये प्रैक्टिस टाइम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आप देखोगे कि ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी आपको एक करेक्ट ऑप्शन का दिया हुआ है। एक्टिविटी जो दी गई है, एक्टिविटी हम लोगों को नहीं करनी है, और ये समेटिव असेसमेंट के 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको एज अ होमवर्क करना है। और ये सारी चीज़ें जो है होमवर्क आप जो हम लोग की जो अगली क्लास होगी, यानी कि आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे को ये हमें सबमिट करना है। आज आपको क्लास वर्क में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ नोट करनी है, और इनका कंपैरिजन लिखना है, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो है एग्जाम्पल देना है, और होमवर्क आपको दे दिया गया है। थैंक यू। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अभी कुछ समय के बाद मतलब ठीक लगभग 12:30 बजे ये आपकी क्लास टीचर पूनम मैडम ने आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है। वो ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लें। और 12:30 बजे हम आपको एक लिंक देंगे, ठीक 12:30 बजे सब लोग उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो हम सब लोग इकट्ठे ऑनलाइन ज्वाइन हो जाएंगे, एक दूसरे से हम देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई एट 12:30 PM। Thank you. Goodbye.